अब आपको सीधा लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां मानगो वार्ड नंबर 7 में हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि किस तरीके से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है और इस वक्त मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ यहाँ पर वार्ड नंबर 4, 5, 6 के लिए जो है मतदान किया जा रहा है। पहले तो ये सामने की तस्वीर जहाँ पर जो लोग अपने वोटिंग पर्ची लेकर के आ रहे हैं वो पर्चियों का मिलान करके यहाँ से क्रम संख्या जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि जो लिस्ट में जो नाम है वो सूची जो है वो यहाँ से मिल जाए। सूची की उपलब्धता के बाद अंदर जो है जो बैलेट पेपर से जो मतदान हो रहा है उसके बाद यहाँ से अंदर जा कर के बैलेट पेपर से जो है वो मतदान प्रक्रिया को जो है पूरा किया जा रहा है। कई वॉलंटियर्स जो हैं सोशल वो भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बातचीत करेंगे। इस बार मतदान बैलेट पेपर से हो रहा है, आप यहाँ पर बहुत देर से खड़े हैं, लोगों को कोई समस्या है? हाँ, कुछ लोगों को समस्या हो रहा है। बूथ कुछ चेंज हो गया है, कुछ मून सिटी का इधर आ गया है, कुछ उधर चला गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम लोग सहयोग कर रहे हैं, मोबाइल से अपना देख के उन लोगों को लोकेशन बता दे रहे हैं। या तो आपका ब्लू बेल चले जाइए, नहीं तो जिसका यहाँ है वार्ड जो वार्ड नंबर्स वगैरह है उसमें बूथ को लेकर के हाँ थोड़ा बूथ को लेके समस्या हो रहा है। बाकी वो जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग हो रहा है उसमें कोई नहीं वो तो नहीं। सब पहले तो बैलेट पेपर से होता था तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, इससे बैलेट पेपर से कोई दिक्कत नहीं है। बस टेकिंग नहीं एक्चुअल में क्या है कि ये 14 नंबर वार्ड में मोटा मोटी 6000 वोटर है, जिसमें 50% तो समझ जाइए कि बाहर चला गया है। तो जो भी वोटिंग होगा वो 3000 में ही होगा। तो 3000 आदमी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो देखिए चूंकि बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है, मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ उस बूथ की भी तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ। और सुबह 7 बजे से ही लोग जो है वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और शहर की सरकार चुनने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो आपने सुना यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो बताते हैं कि जो कि जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ बहुत सारे वोटर्स जो हैं अब यहाँ नहीं है, बाहर चले गए हैं, कम रहता है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो दोनों चुनाव में उत्साह को अगर देखेंगे, चूँकि लोकसभा चुनाव में जब देश की सरकार चुननी होती है और विधानसभा चुनाव में राज्य की सरकार चुननी होती है और ये नगर की सरकार के लिए खास करके वार्ड से लेकर के नवीन ये जो तस्वीर है माधवी, नवीन आपको हमारी आवाज आ रही है? की ही तस्वीर है और बिल्कुल नवीन, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके का सबसे पहले ये बताएं या लोगों से भी बातचीत करें, चाहे मानगो हो या जुगसलाई जमशेदपुर का जो ये इलाका है वो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो नगर निगम में कितना हाई प्रोफाइल हो गया है। जिस तरीके से सरयू राय ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, बन्ना गुप्ता ने भी लगाए, तो ये आप उस इलाके के लोगों से भी बातचीत करें और खुद भी बताएं कि क्या कुछ लग रहा है, वो हाई प्रोफाइल इलाका लग रहा है आपको? देखिए, चूंकि मैं बूथ के अंदर मौजूद हूँ तो यहाँ पर नहीं हो सकती है। मैं बूथ से बाहर निकल करके उसके गणित को, उसके संरचना को एक बार बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बाहर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे इस बार चुनाव जो है वो हाई प्रोफाइल जरूर है। चाहे वो आप जुगसलाई की बात करें या फिर मानगो नगर निगम की बात करें, वो पूरा जो कहीं ना कहीं चुनाव है वो हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इस लिहाज से भी हो रहे हैं चूँकि बन्ना गुप्ता जो पूर्व मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो उनकी पत्नी जो है वो मैदान में है और उनके मैदान में आ जाने के बाद चूंकि एनडीए ने समर्थन दिया है संध्या सिंह को। संध्या सिंह नीरज सिंह की पत्नी हैं, जमशेदपुर के प्रतिष्ठित एक व्यवसायी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। चूंकि ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है तो ऐसे में इस सीट पर जो है संध्या सिंह को कहीं ना कहीं एनडीए ने समर्थन किया और दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता। तो दोनों जो प्रत्याशी आप देखेंगे, एक तो वीवीआईपी प्रत्याशी हैं और आपने सही कहा कि चूंकि मानगो के राजनीतिक समीकरण गणित को अगर देखेंगे तो ठीक है, इस बार चुनाव जो है निश्चित तौर पे दलगत आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं दलों ने जो है वो पूरी जोर आजमाइश की और दलों की तरफ से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में पूरी कोशिश की गई कि जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मत मिले या फिर जो यूपीए समर्थित। बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।